क्या हुआ सुमी? मित्तल साहब जी 12 बजने वाला है। तीर्थ कहाँ है? आते ही होंगे। नेताजी क्या ऋषि बोल। कहाँ पर हो आप? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। किधर है तू? मैं ये आपके घर के पीछे हूँ। तू वहीं पे रुक, मैं आता हूँ। ओके हाँ हाँ हाँ, आ जाओ जल्दी। अखिल भैया जरा देखिए ना, तीर्थ भैया कहाँ रह गए? ऋषि क्या हुआ? अरे नेताजी आप इधर आओ, जल्दी आओ। क्या हुआ? आइए नेताजी, ये देखिए सारा खाना इसी टेम्पो में रखा था, पता नहीं आते आते कैसे गायब हो गया। पक्का खाना इसी में रखा था? ऐसा तो नहीं ऋषि किसी और टेम्पो में रखा था खाना? नहीं नहीं, अपने हाथों से इसी टेम्पो में रखा था। भाभी भाभी, तीर्थ भैया कमरे में नहीं और फोन भी नहीं उठा रहे। क्या? मुहूर्त का समय तो निकला। कहीं नहीं जा रहा है मुहूर्त का समय। मुहूर्त से पहले तीर्थ भैया आ जाएंगे। घर पर ही नहीं है। हाँ हाँ, कहाँ गए तेरा नेता? क्या हुआ होगा? अब मैं जाके देखती हूँ। कहाँ है तुम्हारा लड़का? क्या क्या आ जाएगा? नाक कटवाने का इरादा है उसका। आ जाएगा ना वो, आप परेशान मत होइए। चलते हुए ट्रक से खाना कैसे गायब हो सकता है ऋषि? हो सकता है नेताजी, चलते हुए टेम्पो से नहीं, रुके हुए टेम्पो से, या फिर रोके गए टेम्पो से। मतलब ऋषि तुझे याद है वो एक्सीडेंट, वो छोटी बच्ची रोते वो आदमी, वो सब झूठा। इतने सारे लोगों की मेहनत, इतना सारा खाना कैसे करेंगे अभी? कितने लोगों को खाना कैसे खिलाएंगे हम? सुमी, सुमन जी, सुमन जी क्या कर रही हैं आप? मैं ठीक हूँ। तीर्थ भैया नहीं सुधरेंगे। ऋषि संभाल। सुमी, अरे ऋषि मैं ठीक हूँ यार। चंद्रकांत जी मुहूर्त निकल रहा है। आई जी, आपका बेटा कहाँ है? ऐसी बेइज्जती करवाएगा क्या वो? तीर्थ भैया को देखा क्या? भैया पीछे के रास्ते से बाहर गए हैं। कहीं भाग तो नहीं गए? सुमन जी इधर आइए, बैठी मेरे साथ, इधर आइए। अरे मैंने कहा ना मुझे नहीं बैठना। नेताजी उधर खाना चोरी हो गया, आप समझ नहीं रहे। पापा तीर्थ कहाँ है पापा? मुहूर्त तो निकला जा रहा है ना? मतलब सुमन जी प्लीज समझिए। रुकिए, ऋषि पकड़िए। सगाई तो हो गई, खजराना गणेश जी क्या खेल खेल रहे हो आप? सगाई का शुभ मुहूर्त 11:15 से लेके 12 बजे तक अबुझ मुहूर्त है। ऐसा मुहूर्त साल में सिर्फ एक बार आता है। तीर्थ भैया, तीर्थ भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वहाँ पर सगाई का मुहूर्त निकला जा रहा है और आप इस चाट वाली के साथ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। चलिए सब आपका वेट कर रहे हैं, चलिए। अभी सुमन जी का खाना चोरी हो गया। चोरी? तीर्थ भैया कीमती चीजें चोरी होती, खाना गली के कुत्ते चोरी करते हैं। किसी कुत्ते ने खा लिया होगा। प्लीज आप यहाँ से चलिए। भाभी हमारे घर के फंक्शन का खाना था वो। क्या? फंक्शन का खाना था? यहाँ पर ये खाना ना बनाने का बहाना था।
इस लड़की को ना बस पैसे चाहिए पर काम नहीं करना। नहीं मैम, हमने बेईमानी नहीं की है, नहीं हम भाग रहे हैं। आपने इतना बड़ा ऑर्डर दिया, हमने बहुत मेहनत से उसे पूरी करने की भी कोशिश की, पर पता नहीं कैसे वैन से सच्ची गायब हो गया खाना। सारा खाना था, आप आके देखिए अभी भी थोड़ा। क्या देखिए, खाना था, कोशिश की, मेहनत की, ये सब किया, पर खाना है नहीं ना। पैसे ले लिए पर वैन खाली है। पैसे देना ग्राहक का काम, यानी मेरी जिम्मेदारी, और खाना देना तुम्हारा काम था, तुम्हारी जिम्मेदारी, और अपनी जिम्मेदारी से भागना ही बेईमानी होती है। आपने सही कहा, जिम्मेदारी से भागना बेईमानी होती है, लेकिन भागना मैंने कभी नहीं सीखा। जो भी मुसीबत आए उसके सामने डटकर खड़े रहने की बुरी आदत है। तो मैं खाना ले आऊंगी, आप प्लीज ऑर्डर कैंसिल मत कीजिए। खाना अभी चाहिए। इनफैक्ट मेहमान वेट कर रहे होंगे स्टार्टर्स का। मुझे लगता है तुम लोगों को ना हार मान लेनी चाहिए और मेरे पैसे वापस लौटाओ। भाभी थोड़ा वक्त तो दीजिए इनको प्लीज। अरे तीर्थ भैया, टाइम ही तो नहीं है हमारे पास। घर की बहू की जिम्मेदारी होती है घर की रसोई, और घर के मेहमानों का पेट कभी खाली नहीं जाना चाहिए। अगर खातिरदारी में कोई कमी रह गई तो सब मेरे लिए ही बुरा भला कहेंगे। इस लड़की को कॉन्ट्रैक्ट देना आपकी बात मानकर ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। कितने अनप्रोफेशनल हैं ये लोग, सीरियसली पनौती हैं ये लोग। जहां पैर रखते हैं वहां सिर्फ नुकसान ही होता है। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। मुझे अब ना तुम्हारी या तुम्हारी इस घटिया केटरिंग की जरूरत है। इसलिए निकलो यहाँ से, चलो get out from here। भाभी हेलो भाभी 80 लोगों का खाना चाहिए, आधे घंटे में मिल सकता है ना? 56 डिशेस, सारे स्पेशल इंदौरी डिशेस, छोले टिक्की, भुट्टे की कीस, खट्टा समोसा, मूंग भजिया एंड दाल बाफला। गुड, 30 मिनट्स में। हाँ भाभी, आपने सुमन जी को धक्का क्यों दिया? तीर्थ भैया, आपको थैंक यू कहना चाहिए कि मैंने सिर्फ इस लड़की को धक्का मारा और लात मारकर इस बेकार अनप्रोफेशनल लड़की को बाहर नहीं निकाला। अब तीर्थ भैया, वहां पर सब वेट कर रहे हैं, प्लीज चलिए। भाभी तीर्थ जल्दी आओ। चलिए, अब चलिए बस। भाभी मैं बेकार नहीं हूँ ऋषि, मैं ये साबित करके रहूंगी कि मैं बेकार नहीं हूँ। तीर्थ, कहाँ थे तुम? कितना वेट किया मैंने तुम्हारा। मुहूर्त तो निकल गया, अब क्या होगा? सुना, सगाई रस्म है तो निकल गई है कि तुम्हारा लड़का जो है ये कभी समय पर आया है। आप बस गुस्सा मत कीजिए। मैं पंडित जी, कोई दूसरा मुहूर्त नहीं निकल सकता आज के लिए? नहीं जी, अब दूसरा कोई मुहूर्त नहीं है। परंतु मैं एक बार फिर से कुंडलियां चेक करता हूँ, शायद कुछ अच्छा मुहूर्त निकल जाए। हाँ जरा देखिए ना। अरे वाह, लक्ष्मी जी आज स्वयं बार बार शुभ मुहूर्त दे रही हैं। बहुत अच्छा मुहूर्त निकलेगा, बस एक बार ग्रह नक्षत्रों का मिलान कर लें।
ब्लडी बिकाऊ पंडित। मिल गया। क्या? 30 मिनट में एक्स्ट्रा शुभ मुहूर्त। चलो फिर इस बार मुहूर्त पे सगाई कर लेते हैं। आई होप सुमन और ऋषि ठीक हो। मैं हम सबकी मेहनत को वेस्ट नहीं होने दूंगी। मैं कुछ करूंगी ऋषि। देख सुमी, छोटा दिलासा देने से कुछ नहीं होगा। वैसे ही बहुत टाइम जा चुका है, चलो हम सब घर चलते हैं। अरे ऐसे कैसे हार मान लेंगे? हमारा खाना चोरी हुआ है। खाने का क्या हुआ यार? भूखे? पापा जी को खाना आता ही होगा, मैंने इंतजाम कर लिया है। वैसे आपकी सुमन इंदौरी तो बिल्कुल निकम्मी निकली। उसने केटरिंग के पैसे तो ले लिए लेकिन खाना नहीं लाई। उसका नाम सुमन इंदौरी से ना नुकसान आंटी कर देना चाहिए। देख यार, पुलिस कंप्लेंट कराएंगे तो पूरी फॉर्मेलिटीज में इतना टाइम चला जाएगा कि नेताजी का पूरा फंक्शन खत्म हो जाएगा। हमारे खाने के बिना उनका फंक्शन हो ही नहीं सकता है। तूने सुना नहीं क्या? देविका जी ने जो भी ऑर्डर दिया है फोन पे वो हमारा मेन्यू था। जिस खाने को बनाने में हम सब ने 12 घंटे लगा लिए वो कोई भी आधे घंटे में कैसे कर सकता है? 80 लोगों का खाना, 56 डिशेस, कैसे? आधे घंटे में कैसे? मतलब कुछ गड़बड़ चल रही है और इस चोरी का पर्दाफाश मैं करके रहूंगी।